अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ने हमें जिस समाज में, जिस माशरे में, जिस देश में, जिस गांव में पैदा फरमाया है उसका बेपनाह एहसान है। उसी के साथ साथ अल्लाह का शुक्र इस पर भी है कि हम बेहतरीन माँ बाप की औलाद हैं। अल्लाह ने हमें ऐसे माँ बाप की गोद में आँख खोलने का फज़्ल फरमाया जो रिज़्क़ को हलाल से हमारी परवरिश किए और हम इस माशरे में आए हैं और इस माशरे की इस्लाह के लिए वक्तन फ़क्तन सभी हमारे शहर के लोग जद्दोजहद करते रहते हैं। बहुत सारे हमारे अहबाब बोल रहे थे कि उलमा को आगे आना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए। यकीनन मैं बेझिझक कहता हूँ कि पूरे शहर की मस्जिदों से, खानकाहों से, दरसगाहों से रोज़ाना इस तरह के पैगाम आवाम को दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे राह रवी का ही शिकार हैं। उसकी कुछ वजह अगर हम सरपरस्त हजरात उस पर गौर कर ले तो इंशाअल्लाह ताला हमें किसी की मोहताजी नहीं होगी। और वो है कि हर घर का सरपरस्त अपने बच्चों की निगरानी करे। स्कूल के ज़माने में हम लोगों के वक्त तो कुछ लोग सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की तनकीद करते थे और बच्चों को कहते थे सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो। तो उस वक्त तो जो हेड मास्टर साहब आते थे तो वो बोले थे कि मास्टर साहब पहले तुम बीड़ी पीना बंद करो, उसके बाद बच्चों को दर्स दो। मैं देखता हूँ कि अक्सर हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमसे बात करते हैं और उनके मुंह में ज़्यादा मिकदार में गुटखा होता है, तो कहाँ से हमारे बच्चे पर हमारी बात का असर होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिन पहले आलमी शोहरत याफ्ता ख़तीब हज़रत मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था नशे के ताल्लुक़ से ATT हाई स्कूल में। मौलाना उमरान साहब ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, कॉर्नर मीटिंग करते थे, उस मीटिंग्स में मैं भी जाता था। दरअसल हर आदमी चाहता है कि हमारे महल्ले से बुराई ख़त्म हो, और मैं जिस महल्ले में रहता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मेरा कुंबा है। हम लोग सब एक साथ रहते हैं, अगरचे सियासी मामलात में कोई मामलात में हमारा इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन जब समाजी बात आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल पूरा मोमिन पूरा एक साथ खड़ा रहता है। ये अल्लाह का फजल है। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, मैं अपने नौजवान बच्चों से कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के जो हालात हैं, बिलखुसूस हिंदुस्तानी नौजवानों के, मैं किसी एक कौम, एक फ़र्क़े, एक मज़हब की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश में नौजवानों का जो हाल है तो एक कुत्ते से ज़्यादा हम बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कुत्ता बोलने से भी इंसान पर अटैक हो जा रहा है। हम कब सुधरेंगे? और याद रखो, अब हम अफजल मास्टर कुछ नहीं कर सकते, अकेले खालिद हाजी कुछ नहीं कर सकता जब तक का मेरे बच्चों आप आगे नहीं आओगे। कोई तुम्हें सुधारने के लिए इस तरह रोड पर आता है, हमको शर्म आनी चाहिए कि हमें सुधारने के लिए लोगों को, हमारे बड़ों को, हमारे बुड्ढों को तुम पर मेहनत करना पड़ रही है। हम किस मजहब के मानने वाले हैं, हम किस धर्म के मानने वाले हैं? हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ से अंग्रेजों को भगाया है। ये मालेगांव की तारीख है कि सबसे पहले मालेगांव हिंदुस्तान से अंग्रेज भागे हैं तो वो मालेगांव है। और यहाँ पर हमें सुधारने के लिए हमारे बच्चों को हमें शर्म आना चाहिए। नशा करो और ज़रूर करो, लेकिन इसके रसूल का नशा करो। मस्जिदों से जुटो, मदरसों से जुटो, खानकाहों से जुटो। अगर तुम हमारी ताकत हो, तुम हमारी हिम्मत हो, अगर तुम बुज़दिल हो गए, तुम नाकारा हो गए, तुम निकम्मे हो गए, तो हम बूढ़ों को अगर कोई मारेगा तो कौन नौजवान बच्चा हमें बचाने आएगा, जबकि तुम नशे में मुब्तला हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे दरवाजे से एक मेरे बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई। मैं जानता हूँ कौन चुराया है, मैं जानता हूँ वो क्यों चुराया है, क्योंकि उसे नशे के पैसे की ज़रूरत थी। मेरे बच्चे बोल रहे थे अब्बू कंप्लेन करना है, मान लो जाओ तुम कर दो। मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है चोर कौन है, मैंने उसकी इज्जत रखी है।
उसके घर की इज्जत रखी है, उसके ख़ानदान के लोगों की इज्जत रखी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, खालिद हाजी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम जिस समाज में हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? गुंडों की, जानियों की, जालिमों की, शराबियों की, जुआरियों की। आका ने अपना ऐसा किरदार पेश किया कि वही जुआरी, वही शराबी, वही गुंडे हमारे आका का कलमा पढ़कर उनका ऊपर जान देने वाले हो गए। हमें तो इस्लाम वसारत हिस्से में मिला है, हमें कोई सुधारने आएगा? अल्लाह उनको जज़ाए खैर देगा। उन्हें कौम का दर्द तो है, कौम की फिक्र लेके उठे खानवादे मरहूम शेख रशीद, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जो लोग ये कदम उठाए हैं। लेकिन कम से कम मैं मेरे महल्ले के नौजवान साथियों से कहता हूँ कि आप सब यहाँ हाथ उठाकर सदर की मौजूदगी में खालिद हाजी से वादा करो कि इंशाअल्लाह ताला हम हमारे महल्ले से इस लानत का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। झगड़े से नहीं, डंडे से नहीं, प्यार से हमको समझाना होगा। जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंडों को संवारा है, सुधारा है, इस तरह हम भी प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से उनको समझाएंगे, उनके घर वालों को समझाएंगे। और मैंने सुना है और मोबाइल पर देखा है कि खालिद हाजी ने वादा किया है कि अगर किसी के अंदर नशा नहीं छूटता और उसके इलाज की ज़रूरत है तो वो भी ये जिम्मेदारी लिए है। मुझे याद आता है कुछ रोज़ पहले इसी चौक में डॉक्टर जाकिर हुसैन की सदारत में एक प्रोग्राम हुआ था और मैंने ऐलान किया था अशरफ एकेडमी की तरफ से कि जो हमारा बच्चा गुटखा छोड़ना चाहेगा हम अशरफ एकेडमी की तरफ से 50-50 ग्राम रोज़ाना उसको बादाम देंगे। कुछ दिन कुछ बच्चे आए, बादाम लिए और उसके बाद आना बंद कर दिए। मैं बोला बेटा क्यों बादाम लेने नहीं आए? बोले चचा नहीं छूट रहा। मुझे अफसोस है हम अपनी माँ का दूध 2.5 साल में छोड़ देते और गुटखा नहीं छोड़ पाते, ये क्या बात है? मेरे अजीज दोस्तों, हिम्मत मर्दा मदद खुदा इन्नमल अमाल बिन्नियात, सिर्फ नियत कर दो अल्लाह की मदद आएगी। ना अफजल मास्टर की ज़रूरत है, ना खालिद हाजी की ज़रूरत है, ना अतर अशरफी की ज़रूरत है। अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, अल्लाह बंदा नवाज है। इंशाअल्लाह ताला सब लानत छूट जाएगी। लेकिन नौजवान साथियों, तुम अज़्म कर लो, तुम इरादा कर लो। मैं अपनी तरफ से इस प्रोग्राम का करने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।